हेलो गाइज, मेरा नाम है सत्यजीत सरकार और आप सभी का हमारा चैनल सरकार सर अकेडमी में स्वागत है। तो गाइज आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 के मैथ्स 1 का लेसन नंबर 1 जो कि हमारा है मैथमेटिकल लॉजिक, जिसका आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 देखने वाले हैं। तो चलिए गाइज बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो गाइज अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। और गाइज अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे होंगे तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। और गाइज पिछला वाला जो लेक्चर है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे अपन लोगों ने डिस्कस किया है एक्सरसाइज 1.3 के कंप्लीट बेसिस के बारे में, जो कि हमारा बेसिक्स 2 नाम से होगा। अब देखिए गाइज वो लेक्चर अगर नहीं देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा जरूर दिक्कत होगा। भाई इन शॉर्ट एक्सरसाइज में बता जरूर दूंगा, लेकिन अगर आपको डिटेल में देखना है तो आपको वो लेक्चर जरूर देखना पड़ेगा। तो गाइस देखिए सबसे पहले अपन लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोले, इफ हमारे पास एक सेट है, सेट ए, जिसके अंदर एलिमेंट है 3, 5, 7, 9, 11, 12, डिटरमाइंस द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए एक सेट हमको दे दिए और हम लोगों को बोले कि ये जो हमारे पास स्टेटमेंट्स गिवन है इनका हमको ट्रूथ वैल्यू बताइए। अब देखिए काफी सिंपल है, क्वांटिफायर के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए और क्वांटिफायर के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे थे, बट इन शॉर्ट में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। देखिए क्वांटिफायर हमारे पास 2 टाइप के हैं, एक है फॉर ऑल और एक है देयर एग्जिस्ट। अब फॉर ऑल यानी कि अपन लोग उसको ऑल वैल्यू ऑफ भी बोलते हैं। अब वो जो क्वांटिफायर है उसका सिंबल होता है उल्टा ए जैसा, जैसे ये वाला दिख रहा है, और जो हमारा दूसरा क्वांटिफायर है देयर एग्जिस्ट वो हमारा थोड़ा इस तरह से देखता है, मतलब उल्टा ई जैसा। अब यहाँ पे देखिए इन क्वांटिफायर्स में क्या बोलता है कि हमारा जो भी स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट में एक्स की जो वैल्यू है तो वो हमारा कोई अगर देयर एग्जिस्ट रहा तो कोई एक भी अगर एक्स का वैल्यू कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हमारा स्टेटमेंट ट्रू रहेगा। और अगर फॉर ऑल रहा तो यहाँ पे क्या है कि एक्स के हमारे जो वैल्यूज है तो वो हर एक, मतलब इस कंडीशन पे एक्स के हर एक वैल्यू सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी वो क्या होगा, ट्रू होगा। अब देखिए एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल के साथ साथ हमको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखिए क्या बोले, देयर एक्स को थोड़ा देख ले साइड में रखिए। सबसे पहले एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स जो है वो हमारा किसके अंदर से आता है, ए के अंदर से आता है। ए के अंदर तो बहुत सारे एलिमेंट है, यानी एक्स जो है ये सभी एलिमेंट हो सकते हैं। अब इसके बाद बोले कि कंडीशन दी है x माइनस 8 इज इक्वल टू 1। हम लोग को इक्वेशन दे दी है कि x में से 8 गया तो कितना होता है, 1 होता है। अब जरा सोच के देखिए x हमारा इसके अंदर के एलिमेंट्स है, अब इनमें से एलिमेंट्स डाल के देखना है कि कौन सा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब देखिए देयर एग्जिस्ट बोला, देयर एग्जिस्ट बोला तो कोई अगर एक भी एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा तो ये स्टेटमेंट मेरा हो जाएगा ट्रू। और अगर फॉर ऑल बोला रहता तो हर एक जो नंबर है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तब जाके हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रू। फिलहाल तो देयर एग्जिस्ट है तो कोई एक भी अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब जरा सोच के देखिए क्या 3 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, 3 माइनस 8 माइनस 5 हो जाता है, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब 5 करेगा, 5 माइनस 8 माइनस 3, वो भी हमारा सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगला 7 माइनस 8 माइनस 1 आ गया, वो भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगला देखिए 9 माइनस 8 1, ये बिल्कुल हमारा सेटिस्फाई कर गया। यानी x का वैल्यू जब 9 रहेगा तब वो ये इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई कर देगा। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा क्या है, ट्रू है। बट यही अगर फॉर ऑल वाला होता है, यानी ऑल वैल्यू ऑफ वाला, तो अपन लोग यही स्टेटमेंट क्या हो जाता, फॉल्स हो जाता, क्योंकि वहां कंपलसरी हो जाता हर एक सेटिस्फाई होना चाहिए। बस एक ही कर रहा है, बाकी के सेटिस्फाई नहीं कर रहे तो हम सीधा सीधी बोल देंगे फॉल्स। लेकिन फिलहाल तो देयर एग्जिस्ट वाला पहले देख लेते हैं। इन्होंने बोले कि x का वैल्यू जो 9 है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, देयरफॉर स्टेटमेंट इज ट्रू। तो हम लोग लिखेंगे हियर x is equals to 9 satisfies the given equation, hence the statement is true, therefore truth value is t. बस इतना कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। बस देखिए गाइस इतना ही हमको चेक करना रहेगा। अब जैसे अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला वाला क्या बोले, फॉर ऑल। अब फॉर ऑल बोले यानी एक्स की यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज है वो सबके सब वैल्यू सामने वाले एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब देखिए क्या बोले, एक्सप्रेशन क्या बोले, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो है वो हमारा क्या है, इवन नंबर है। अब यहाँ पे देखिए इस एक्सप्रेशन पे एक्स का वैल्यू ए के अंदर से निकालेंगे, यहाँ पे एक्स के जितने भी वैल्यू है, मतलब ए के जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे है वो सबके सब डालने के बाद ये कंडीशन इवन नंबर अगर आता है तभी ये ट्रू होगा। अब सोच के देखिए अगर मैंने 3 डाला, 3 का स्क्वायर 9,
9 + 3 9 + 3 12 12 इज इवन नंबर बिल्कुल, यानी पहला वाला सेटिस्फाई कर गया। चलिए दूसरा चेक करते हैं 5। अगर मैंने 5 डाला 5² 25 25 + 5 30 30 इज एन इवन नंबर बिल्कुल, यानी कि ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। अगला 7 7² 49 49 + 7 56 56 इज ऑल इवन नंबर, देयरफॉर वो भी मेरा सेटिस्फाई कर गया। अगला 9 9² 81 81 + 9 90 जो कि हमारा इवन नंबर है, मतलब ये भी हमारा क्या कर गया, सेटिस्फाई कर गया। अगला कौन है 11 11 का स्क्वायर 121 121 + 11 121 + 11 कितना होता है 132 जो कि हमारा इवन नंबर, मतलब वो भी हमारा सेटिस्फाई कर गया। अगला कौन 12 12² 144 144 पे 12 प्लस किया तो 156। अब यहाँ पे देखिए वो भी हमारा क्या निकला, इवन नंबर निकला, जो कि हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया। अब इसका मतलब हर एक वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, देयरफॉर ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे ऑल द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन, हेंस द स्टेटमेंट इज ट्रू, देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू इज t। समझ गए गाइस, कितना सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्या बोले, देयर एग्जिस्ट। अब देयर एग्जिस्ट बोले मतलब सभी के सभी सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं, कोई एक भी अगर सेटिस्फाई कर गया तो भी हमारा काम निकल जाएगा। x बिलोंग्स टू x मेरा a के अंदर से निकलेगा, सच दैट x² इज लेस देन 0। अब यहाँ पे देखिए यहीं पर हमको वो देखने की भी जरूरत है, डायरेक्टली हम बता सकते हैं कि ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स होगा, क्योंकि देखिए स्क्वायर जो है, स्क्वायर को बोल रहे 0 से छोटा। अब मेरे को बताइए कभी भी किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव निकल सकता है क्या? लोएस्ट नंबर अगर आपने 0 भी लेते, 0 का स्क्वायर 0, नेगेटिव में अगर जाएंगे -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, पॉजिटिव का तो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही निकलेगा। मतलब आप कोई भी नंबर ले लीजिए, उसका स्क्वायर कभी भी मेरा 0 से छोटा नहीं आ सकता। इसका मतलब हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे कि यहाँ पे एक भी वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करने वाला, देयरफॉर ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नो वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन, देयरफॉर अपन लोग बोलेंगे कि गिवन स्टेटमेंट क्या है हमारा, फॉल्स है। कितना सिंपल क्वेश्चन है गाइस, देखिए तो बहुत ही सिंपल है, बस यही हमको चेक करते जाना है। जैसे अगला वाला देखिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a x इज एन इवन नंबर। अब यहाँ पे देखिए फॉर ऑल सभी के सभी हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, x हमारे a के अंदर से निकलेगा, x जो है वो मेरा क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। अब देखते हैं, सबसे पहले 3 पहला ही फेल हो गया। हमको बताइए 3 मेरा इवन नंबर है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, मतलब पहला ही फेल हो गया। फॉर ऑल में तो सबके सब होना चाहिए, पहला फेल हो गया मतलब कौन सा बाकी स्टेटमेंट फॉल्स ही हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, हेंस द ट्रूथ वैल्यू इज f। और उसके पहले हम लोग लिख लेंगे x का वैल्यू कौन सा 3 5 7 9 11, इतने सारे वैल्यूज इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, देयरफॉर हम लोग लिखेंगे इट इज फॉल्स। समझ गए गाइस, कितना सिंपल था। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, क्या बोले देखिए, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a। अब यहाँ पे देखिए क्या बोले, देयर एग्जिस्ट मतलब कोई एक भी अगर सेटिस्फाई कर गया तो भी काम बन जाएगा। x मेरा a के अंदर से निकलेगा, सच दैट 3x + 8 जो है वो मेरा क्या होना चाहिए, 40 से बड़ा। अब देखिए x का वैल्यू हमारा कोई तो भी एक भी अगर सेटिस्फाई किया तो काम बनता है, इतने सारे वैल्यूज है, देखिए हमारा कोई एक भी काम बनता है क्या? अब 40 से बड़ा बताएं तो सबसे बड़ा वैल्यू को लेके चेक कर लेते हैं, एक भी हो गया तो काम बनता है। 12 को लेके देखते हैं, 12 अगर लेंगे तो 12 3 जा 36, 36 + 8 कितना हो जाएगा हमारा, तो 44। अब 44 हमारा 40 से बड़ा, यानी कि डायरेक्ट 12 वाला ही सेटिस्फाई कर गया। तो हम लोग लिखेंगे x = 12 सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन, देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। बस कंप्लीट। अब देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन देखते क्या बोले, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a 2x + 9 इज ग्रेटर देन 14। अब फॉर ऑल बोले मतलब हर एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। चलिए देखते हैं सबके सब क्या बोले, 2x + 9 इज ग्रेटर देन 14, यानी यहाँ पे x के वैल्यूज डालने के बाद ये जो निकलेगा वो 14 से बड़ा निकलेगा। अब देखिए
चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका सबसे छोटा वाला लेके देख लेते हैं। सबसे छोटा वाला क्या रहेगा हमारा यहाँ पे, सबसे छोटा वाला कौन है, 3 है। अगर 3 ने सेटिस्फाई किया तो बाकी के तो 100% कर ही जाएंगे। तो पहले 3 को करके देखते हैं। अगर मैंने 3 डाला 2 3 जा 6 एंड 6 + 9 कितना होता है हमारा 15। अब मेरे को बताइए 15 क्या मेरा 14 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। मतलब जब मेरा x का वैल्यू 3 ही सेटिस्फाई कर गया तो हमारे सबके सब नंबर सेटिस्फाई कर जाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि ऑल द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन, हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। और बस यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन होता है कंप्लीट। तो चलिएगा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद अगले वाले देखते हैं। तो चलिए गाइस बिना देरी के अभी हम लोग हमारे आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए गाइस क्या बोले, राइट द डुअल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए डुअल के बारे में हम लोगों ने पढ़े थे। डुअल में क्या देखे थे कि अगर हमारे पास एंड है तो वो मेरा कन्वर्ट हो जाएगा और पे, अगर हमारे पास और है तो वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा एंड पे। उसके बाद अगर हमारे पास टी है तो वो मेरा कन्वर्ट हो जाएगा सी पे, और अगर हमारे पास सी है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा टी पे, और अगर हमारे पास ट्रू है तो वो कन्वर्ट होगा फॉल्स पे, और अगर फॉल्स है तो वो कन्वर्ट होगा ट्रू पे। इतना चीजें हम लोगों ने देखे थे। देखिए ये चीज हमने ऑलरेडी इसके प्रीवियस लेक्चर बेसिक्स वाले लेक्चर में देखे हैं। अब यहाँ पे देखिए वही चीज हम लोग को यहाँ पे अप्लाई करना है। बस हमको करना क्या है, ये जो स्टेटमेंट पैटर्न्स देके इनका हमको क्या लिखना है, डुअल लिखना है। चलिए लिखते हैं गाइस। सबसे पहले बोले P और ब्रैकेट में Q एंड R। हमको देखिए ये जितने गिवन है ना इतना ही चेंज करना है, इससे ज्यादा एक भी चेंज नहीं करना। अब यहाँ पे देखिए और दिख रहा है, और को चेंज करेंगे किस पे, एंड पे। तो हम लोग लिखेंगे P एंड, उसके बाद Q एंड दिख रहा, एंड को चेंज करिए किस पे, और पे, ये और उसके बाद कितना आर। अब बस क्वेश्चन कंप्लीट। इतना सिंपल काम होता है गाइस डुअल। अब देखिए ऐसे ही हमको सबके सभी क्वेश्चंस करना है। नेक्स्ट क्या बोले, P एंड Q एंड R। अब इसका अगर डुअल बोले तो क्या होगा, दोनों के दोनों एंड मेरे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और पे। अपन लोग यहाँ पे लिखेंगे P और Q और R, बस कंप्लीट। यही है हमारा डुअल। जैसे अगला वाला, इधर भी हमको डुअल पे क्या करेंगे, एंड कन्वर्ट हो जाएगा और पे, और कन्वर्ट हो जाएगा एंड पे। चलिए करते हैं। इधर कितना होगा P, और का क्या हो जाएगा एंड Q, ये एंड का हो जाएगा और R, और का हो जाएगा एंड, उसके बाद कितना S, कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट वाला P एंड निगेशन क्यों। देखिए निगेशन विगेशन कोई चेंज नहीं होता, यहाँ पे हमारा बस यही चीजें चेंज होने वाले। अब यहाँ पे देखिए एंड दिख रहा है, एंड मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अपन लिखेंगे एंड को कन्वर्ट करेंगे किस पे, और पे। उसके बाद निगेशन क्यों मेरा कैसा, जैसा कि वैसा। यही हमारा डुअल है। जैसे नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाले में भी यहाँ पे देखिए निगेशन विगेशन हमारा कुछ चेंज नहीं होगा, बस और एंड पे, एंड और पे, टी सी पे, सी टी पे। चलिए यहाँ पे भी लिखते हैं, क्या मिलेगा, निगेशन P, और का हो जाएगा हमारा क्या, एंड Q, उसके बाद एंड का हो जाएगा और, निगेशन R, एंड का हो जाएगा और उसके बाद ऐसा, और बस यहाँ पे भी डुअल कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। देखिए साइज मैटर नहीं करता, बस इतना चेंज कर दिए काम हो जाएगा। अगला देखिए हमारा क्या है, निगेशन P एंड निगेशन Q एंड P और Q एंड निगेशन R। चलिए चेंज करते हैं। निगेशन P सेम, एंड का हो जाएगा और, निगेशन Q एंड का हो जाएगा और, P और का हो जाएगा एंड, Q एंड का हो जाएगा और उसके बाद कितना, निगेशन R। देखिए गाइस समझ गया होगा तो खुद से क्वेश्चंस थोड़ा करके देखिए, और उसके बाद चेकिंग कर लीजिएगा कि आपने सही किए हैं क्या। देखिए पूरा का पूरा देख के करने से बेटर है कि आप खुद से अगर कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। अब यहाँ पे देखिए अगला वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या बोले हम लोगों को, तो नेक्स्ट वाले में है निगेशन जैसा कि वैसा, P और के बदले में एंड Q, उसके बाद एंड के बदले में और, P और के बदले में एंड, निगेशन ऑफ Q एंड के बदले में और, निगेशन ऑफ S। और बस यहाँ पे ये भी क्या हो गया, कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब नेक्स्ट में देखिए अभी तक सिर्फ एंड और ही चल रहा था, यहाँ पे हमारा सी आ गया। याद देखिए गाइस हमने क्या देखे थे, ये स्मॉल लेटर सी बोले तो होता है कॉन्ट्राडिक्शन, स्मॉल लेटर टी बोले तो होता है हमारा टोटोलॉजी। अब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन मेरा कन्वर्ट होता है टोटोलॉजी पे, टोटोलॉजी मेरा कन्वर्ट होता है कॉन्ट्राडिक्शन पे। ये भी चीज ध्यान में रखिए। अब यहाँ पे देखिए हम लोग के स्टेटमेंट में क्या दिख रहा है, सी दिख रहा है। सी मेरा कन्वर्ट हो जाएगा टी पे, और मेरा एंड पे, उसके बाद पी एंड मेरा कन्वर्ट होगा और पे, Q और मेरा कन्वर्ट होगा एंड पे, और फिर R, और यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या बोले, हमको दिख रहा है निगेशन P और मेरा कन्वर्ट हो जाएगा एंड पे, Q एंड मेरा कन्वर्ट हो जाएगा और पे, एंड मेरा कन्वर्ट होगा और पे, और T टोटोलॉजी कन्वर्ट होगा कॉन्ट्राडिक्शन पे। बस कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाले पे क्या है हमारे पास, P, उसके बाद और मेरा कन्वर्ट होगा एंड पे,
क्यू, उसके बाद और मेरा कन्वर्ट होगा एंड पे, और उसके बाद क्या हो जाएगा सी मेरा कन्वर्ट किस में हो जाएगा हमारा टी पे। और बस यहाँ पे देखिए होता है क्वेश्चन कंप्लीट। तो चलिए गाइस जल्दी से उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए गाइस अभी हम लोग हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गाइस क्या बोले यहाँ पे, राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग। अब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज पर बोर्ड एक्सपर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि अक्सर बोर्ड के पेपर में दिख जाता है। अब यहाँ पे देखिए हमको क्या लिखना है, यहाँ पे निगेशन लिखना है। अब निगेशन लिखने के लिए हम लोग को पिछले प्रीवियस लेक्चर में जो हमने फॉर्मूले देखे थे बेसिक्स थ्रू वाले में, तो वहां पे हम लोग को पूरे के पूरे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। हम लोगों ने वहां पे फॉर्मूले कुछ इस तरीके से पढ़े थे, जैसे अगर हमारे पास P एंड Q है, अगर मैंने इसका निगेशन किया तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, निगेशन P और निगेशन Q। अगर मैंने वही बोला P और Q का निगेशन, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा निगेशन P एंड निगेशन Q। बारी बारी से दोनों का निगेशन लगता है और का हो जाता है एंड। इसके बाद अगला वाला फॉर्मूला क्या देखे थे अपन लोगों ने, अगर हमारा होता है निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q, तो ऐसी जगह पे क्या होता है हमारा, अपन लोगों का फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनता है, पहला वाला सेम, दूसरे वाले को लगेगा निगेशन, और बीच में इंप्लाइज का हो जाएगा क्या एंड। ये हमारा क्या था, इंप्लाइज वाले का निगेशन। उसके बाद हम लोगों ने देखे थे डबल इंप्लाइज वाले का निगेशन, ये थोड़ा बड़ा रहता है। P डबल इंप्लाइज Q का निगेशन में क्या देखे थे हमने, अपन लोगों ने देखे थे कि यहाँ पे होता है P एंड निगेशन Q और Q एंड निगेशन P, यानी कि इस तरह से हमारा उल्टा जाता है, पता है, एक बार सीधा एक बार उल्टा। और उसके बाद हम लोगों ने देखे थे निगेशन और का निगेशन, निगेशन का निगेशन में क्या होता है हमारा, तो अपन लोगों ने देखे थे निगेशन निगेशन कैंसिल होकर बचता क्या है, P बचता है। इतने फॉर्मूलेस हम लोगों ने ऑलरेडी इसके प्रीवियस लेक्चर में देखे थे बेसिक्स वाले में, और इन फॉर्मूलेस की मदद से ये निगेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। देखिए गाइस काफी इंपॉर्टेंट है और सिंपल भी है। सबसे पहला काम हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास कितने स्टेटमेंट्स है देखिए, तो यहाँ पे हमारे पास दो स्टेटमेंट दिख रहा है। पहला स्टेटमेंट x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 11, दूसरा स्टेटमेंट y माइनस 3 इज इक्वल टू कितना है, 6 है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इन दोनों स्टेटमेंट्स को p और q करके डिनोट करेंगे। पहला स्टेटमेंट होगा p बोले तो x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 11, दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या है, y माइनस 3 इक्वल टू 6, q बोले तो क्या हो जाएगा, y माइनस 3 इक्वल टू 6। इसके बाद अगला काम क्या रहेगा, तो ये जो हमने स्टेटमेंट लिखे इसको सिंबॉलिक फॉर्म पे लिखना। अब सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो गाइस काफी सिंपल है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म। अब यहां पे देखिए सिंबॉलिकली हम लोग क्या लिखेंगे, हमारे पास पहला स्टेटमेंट हो गया P, दूसरा स्टेटमेंट हो गया Q, और दोनों का दोनों जुड़ा किसकी मदद से, और का सिंबल याद है ना गाइस, उल्टा V वाला, सॉरी V वाला। अब यहां पे अपन लोग लिखेंगे PVQ, ये हो गया हमारा सिंबॉलिक फॉर्म। अब सिंबॉलिक फॉर्म के बाद अब अगला काम इसका क्या रहेगा, निगेशन लिखना। अब निगेशन कैसे लिखेंगे, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे निगेशन में, निगेशन P और Q का निगेशन होगा, तो निगेशन ऑफ क्या रहेगा, P और Q। अब मेरे को बताइए P और Q का निगेशन क्या था। अब हम लोगों ने देखे थे P और Q का अगर निगेशन किया तो बारी बारी से दोनों का निगेशन लगता है और का हो जाता है एंड। हम लिखेंगे निगेशन P एंड निगेशन Q, और बस यहां पे होता है हमारा ये कंप्लीट। और इसके बाद देखिए निगेशन हो चुका है, लेकिन हमने अभी तक उसका स्टेटमेंट लिखे, क्या क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट के फॉर्म में था, तो आंसर भी स्टेटमेंट के फॉर्म में रहेगा। तो हमारा स्टेटमेंट लिखेंगे, इसके बाद स्टेटमेंट में क्या होने वाला है, स्टेटमेंट x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 11, इसका निगेशन क्या होगा, x प्लस 8 इज नॉट ग्रेटर देन 11। और उसके बाद हमारे पास क्या है, एंड है, तो हम लोग एंड लिखेंगे। और उसके बाद क्या होगा, निगेशन क्यू। निगेशन क्यू में क्या होने वाला है, ये y माइनस 3 इक्वल टू 6 का निगेशन क्या हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 6 का निगेशन क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू 6। और ये हो चुका है हमारा स्टेटमेंट। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। ये वाला फॉर्मूला फिर से लिख देता हूं, निगेशन ऑफ निगेशन P इक्विवेलेंस क्या था हमारा P। और ये हमारा क्या है, फॉर्मूले वाला पार्ट है, इसको इसके साथ मर्ज नहीं करना है। और देखिए इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सभी के सभी क्वेश्चन गाइस यहाँ पे ऐसा ही है। सबसे पहला काम स्टेटमेंट को सेपरेट कीजिए, क्योंकि देखिए सिर्फ निगेशन बोले तो निगेशन स्टेटमेंट लिख दिए तो काम नहीं हो जाएगा। हम लोग को यहाँ पे प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाकर हमको प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट्स हमारे जो दो है उन दोनों को हम लोग डिनोट करेंगे P और Q करके। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे। सिंबॉलिक फॉर्म में क्या हो जाएगा, जो भी हमारा स्टेटमेंट है उसको सिंबॉलिकली लिख देंगे। उसके बाद उस सिंबॉलिक फॉर्म को हम लोग क्या करेंगे, निगेशन करेंगे। मतलब जैसे P और Q का निगेशन के फॉर्मूला लगा दें, निगेशन P एंड निगेशन Q। और इसके बाद हम लोग इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट में पहले आया निगेशन P, तो P वाले स्टेटमेंट का निगेशन। उसके बाद निगेशन Q, निगेशन Q वाले स्टेटमेंट का निगेशन कर दिए। और उसके बाद यहाँ पे और के बदले में क्या आ चुका था,
एंड आ चुका था, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिख दिया, एंड, और इस तरह से क्वेश्चन होगा कंप्लीट। वैसे चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या है, 11 इज लेस देन 25, एक स्टेटमेंट हो गया हमारा। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, 25 इज ग्रेटर देन कितना, 20, ये दूसरा स्टेटमेंट हो गया। सबसे पहला काम पी क्या है हमारा, 11 इज लेस देन 25। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, 25 इज ग्रेटर देन 20। अब देखिए ये हमारे स्टेटमेंट्स डिनोट हो गए। इसके बाद अगला काम है सिंबॉलिक फॉर्म लिखना। सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे सिंबॉलिकली क्या होने वाला है हमारा, पहला स्टेटमेंट पी, दूसरा स्टेटमेंट क्यू, और दोनों को दोनों जुड़ा किसकी मदद से था, एंड। एंड का सिंबल कैसा था, ये वाला, याद है ना, तो ये सिंबल दे दिया और ये हो गया सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म के बाद अगला क्या लिखना है हमको, निगेशन, तो हम लोग लिखेंगे निगेशन। अब निगेशन में क्या होगा, ये जो पूरा स्टेटमेंट है इसको लग जाएगा निगेशन का सिंबल। निगेशन ऑफ क्या रहेगा, P एंड Q। अब मेरे को बताइए P एंड Q का निगेशन क्या था, जब P एंड Q को निगेशन हो बाहर में तो बारी बारी से दोनों को निगेशन लगेगा, एंड का हो जाएगा और। चलिए लिखते हैं क्या बनने वाला है, निगेशन P, निगेशन Q और एंड का हो जाएगा और। ये हो गया हमारा निगेशन। अब निगेशन के बाद अब इसका हम स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट में क्या होगा, सबसे पहले P वाले का निगेशन, उसके बाद Q वाले का निगेशन, और बीच में क्या रहेगा, और रहेगा। तो चलिए लिखते हैं क्या बनने वाला है, निगेशन P पे 11 इज लेस देन 25 का निगेशन 11 इज नॉट लेस देन 25, और उसके बाद इधर कितना हो जाएगा, और निगेशन Q बोले तो 25 इज ग्रेटर देन 20 का निगेशन 25 इज नॉट ग्रेटर देन 20। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। काफी सिंपल है ना गाइस निगेशन वाले क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन में इसी तरह से करना है। जैसे देखिए अगला वाला क्वेश्चन क्या बोले, क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ इट इज अ रोम्बस। क्वाड्रिलेटरल हमारा स्क्वायर है, इफ एंड ओनली इफ इट इज अ क्या है, रोम्बस है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले स्टेटमेंट्स निकालिए। स्टेटमेंट्स कौन कौन है, पहला स्टेटमेंट है क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर। दूसरा स्टेटमेंट कौन है, इट इज अ रोम्बस। इट बोले तो कौन, क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस, और दोनों चिपका किसकी मदद से, इफ एंड ओनली, मतलब ये मेरा हो गया कनेक्टिव। हम लोग लिखेंगे सबसे पहला पी बोले तो क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर। अगला वाला देखिए क्या है, इट इज ए रोम्बस। इट बोले तो कौन, क्वाड्रिलेटरल, तो हम लिखेंगे क्यू बोले तो क्वाड्रिलेटरल इज ए रोम्बस। अब देखिए दोनों के दोनों क्वेश्चन स्टेटमेंट्स हमने नोट कर दिए। इसके बाद सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, तो अपन लिखेंगे सिंबॉलिकली पहला स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा P, दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा Q, दोनों के दोनों जुड़ा किसके मदद से, इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ का सिंबल कैसा था, टू साइडेड एरो। तो यहां पे देखिए ये मेरा सिंबॉलिकली कन्वर्ट हो गया। अब इसका हम लोग निगेशन लिखेंगे। चलिए फॉर्मूला लिखते हैं निगेशन का। क्या है हमारा फॉर्मूला, निगेशन ऑफ P डबल इंप्लाइज Q। अब डबल इंप्लाइज Q वाले, P डबल इंप्लाइज Q वाले का निगेशन क्या था, फॉर्मूला याद है, P डबल इंप्लाइज Q वाले का निगेशन रहा तो फॉर्मूला होता है P एंड निगेशन Q और Q एंड निगेशन P। चलिए लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए निगेशन कंप्लीट हो गया। निगेशन के बाद अगला काम हम लोगों को क्या करना है, इसका स्टेटमेंट लिखना। अब देखिए इतना बड़ा पैटर्न निकला तो स्टेटमेंट में नो डाउट थोड़ा सा बड़ा ही दिखेगा, बट डरिएगा मत, बिल्कुल यही काम करना है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किए थे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हमारा स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहले P बोले तो कौन है, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर। उसके बाद क्या है, एंड। अब एंड के लिए लिख दीजिए एंड। फिर क्या है, निगेशन Q। निगेशन Q बोले तो ये Q वाले स्टेटमेंट का निगेशन, Q वाला स्टेटमेंट क्वाड्रिलेटरल इज ए रोम्बस। क्वाड्रिलेटरल इज ए रोम्बस का निगेशन क्या रहेगा, क्वाड्रिलेटरल इज नॉट ए रोम्बस। क्वाड्रिलेटरल ऑलरेडी लिख दिए तो इट इज नॉट अ रोम्बस। उसके बाद देखिए क्या है हमारे पास, बीच में है और, तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, और। उसके बाद Q बोले तो क्या है हमारा, तो Q में क्या रहेगा, Q वाला स्टेटमेंट क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस। और उसके बाद क्या है, एंड के बाद कौन है, निगेशन P। निगेशन P पे क्या आएगा, निगेशन P बोले तो क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर का निगेशन क्वाड्रिलेटरल इज नॉट ए स्क्वायर। ऑलरेडी क्वाड्रिलेटरल लिखे हो गया तो इट इज नॉट अ स्क्वायर। अब देखिए काफी बड़ा स्टेटमेंट हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, बिल्कुल उसी तरह से करना है। पहले P बोले तो क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर, उसके बाद एंड उसके बाद कोई निगेशन क्यों, इट इज नॉट अ रोम्बस। और
क्यों बोले तो क्वाड्रिलेटरल इज ए रोम्बस, एंड नेगेशन भी बोले तो इट इज नॉट अ स्क्वायर, बस सिंपल। तो इस तरह से देखिए हमारे थर्ड वाला क्वेश्चन में कंप्लीट होता है। गाइज अगर आप लोग को समझ गया होगा हम किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जरूर खुद से एक बार करके देखिए, क्योंकि गाइज जब तक मैं करूंगा आप मेरा देखोगे तब तक कोई मतलब नहीं है, आपको समझ जाएगा कैसे करना, लेकिन सॉल्व करते वक्त बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए वजह से रिकमेंडेशन है कि अगर आप लोगों को मैथ प्रॉपरली करना है तो समझने के बाद एक बार खुद से जरूर करके देखिए। अगर आप लोगों को यहां तक क्वेश्चन समझ गया होगा तो रिमेनिंग क्वेश्चंस आप एक बार खुद से जरूर ट्राई कीजिए, उसके बाद चेक कीजिए कि मैंने जो सॉल्व किया है और आपने जो सॉल्व किया क्या वो मैच हो रहा है। अगर मैच हो रहा है तो बिल्कुल आपने सही किया है। तो इसी वजह से गाइज एक बार खुद से जरूर ट्राई कीजिए, तभी कुछ मतलब बनेगा, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है ऐसे सिर्फ लेक्चर्स देखते रहने का। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। इट इज कोल्ड एंड रेनिंग। मेरे पास देखिए कितने स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट है। पहला है इट इज कोल्ड और दूसरा क्या है, इट इज रेनिंग। दो स्टेटमेंट हो गया हमारे पास। अब दोनों स्टेटमेंट को सबसे पहले पहले स्टेटमेंट को पी, दूसरा स्टेटमेंट क्यू। चलिए लिख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट इट इज कोल्ड और दूसरा स्टेटमेंट इट इज रेनिंग। अब अगला काम हमारा क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म लिखना। सिंबॉलिकली हम लोग क्या लिखेंगे, सिंबॉलिकली पहला स्टेटमेंट पी, दूसरा स्टेटमेंट क्यू, बीच में क्या रहेगा एंड। अब देखिए सिंबॉलिक फॉर्म हो चुका है। सिंबॉलिक फॉर्म के बाद अगला काम क्या है, इसका निगेशन लिखना। अब निगेशन लिखते हैं। निगेशन में क्या होगा, ये पूरे पैटर्न को लग जाएगा निगेशन। अब देखिए निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, फॉर्मूला याद है ना, बारी बारी से दोनों का निगेशन एंड का हो जाता है हमारा। और चलिए लिखते हैं निगेशन पी निगेशन क्यू एंड का हो जाएगा हमारा क्या और। अब ये देखिए हमारा निगेशन बन गया। निगेशन बनने के बाद अगला काम क्या है, इसका स्टेटमेंट लिखना। चलिए स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट में क्या होगा, हम लोग का पहला निगेशन पी, इट इज नॉट कोल्ड, और निगेशन क्यू, नॉट रेनिंग। और इस तरह से होता है ये क्वेश्चन में कंप्लीट। चलिए गाइस जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो चलिए गाइस अभी हम लोग अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गाइस क्या बोले यहाँ पे, स्टेटमेंट इफ इट इज रेनिंग देन वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल। अब देखिए काफी यूनिक क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट्स कितने बताइए बड़ा, आप लोग बोलेंगे दो, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली तीन स्टेटमेंट है। अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे देखिए, एक है इफ वाला पार्ट, इट इज रेनिंग। उसके बाद देन वाला पार्ट, देन वाला पार्ट क्या है, वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल। अब यहां पे देखिए जो देन वाला पार्ट है इसके अंदर दो स्टेटमेंट दिख रहे हैं। पहला वी विल गो, उसके बाद एक और कनेक्टिव हमारा आ गया, कौन आ गया एंड, और फिर क्या दिख रहा है प्ले फुटबॉल। तो अगर यहां पे ध्यान से देखेंगे तो तीन स्टेटमेंट है। पहला इट इज रेनिंग, दूसरा वी विल गो और तीसरा वी प्ले फुटबॉल। तो यहां पे वैसे तीन स्टेटमेंट रहेंगे। चलिए हम तीनों को डिनोट करते हैं। पहला इट इज रेनिंग पी, दूसरा वी विल गो और तीसरा वी प्ले फुटबॉल। अब देखिए तीन स्टेटमेंट हो गए। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना पड़ेगा। सिंबॉलिक फॉर्म भी उसी तरह से लिखना रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए इसका सिंबॉलिक फॉर्म, सबसे पहले सिंबॉलिकली क्या होने वाला है, पहला इफ वाला पार्ट, इफ वाला पार्ट कौन है, इट इज रेनिंग, मतलब कौन, पी। और इफ देन में हमारा क्या चिपकता है, इंप्लाइज लगता है, हमको पता है। और फिर देन वाला पार्ट, देन वाला पार्ट पे देखिए दो स्टेटमेंट्स है। देन वाले पार्ट में दो स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट क्या है, वी विल गो, मतलब कौन, क्यू, और वी प्ले फुटबॉल मतलब आर, और दोनों को दोनों जुड़ा किसकी मदद से, एंड। यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट हमारा इस तरह से बना, पहला स्टेटमेंट पी, उसके बाद इंप्लाइज देखिए दूसरा स्टेटमेंट कितना है, क्यू एंड आर। अब इसका हम लोग निगेशन लिखेंगे। निगेशन भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला, ऑब्वियस सी बात है। चलिए लिखते हैं, क्या रहेगा, निगेशन ऑफ कौन है, पी इंप्लाइज क्यू एंड आर। अब देखिए इंप्लाइज में अगर निगेशन लगा तो फॉर्मूला कैसा था, इंप्लाइज में अगर निगेशन लगा तो पहला टर्म से दूसरे टर्म को लगेगा निगेशन और इंप्लाइज का हो जाएगा एंड। अब यहां पे देखिए पहला टर्म बोले तो कौन हो चुका है, पी, और दूसरा टर्म बोले तो कौन हो चुका है, क्यू एंड आर। तो यहां पे देखिए पहला टर्म हो जाएगा हमारा सेम, मतलब पी, दूसरा टर्म कितना, क्यू एंड आर, इसको क्या लग जाएगा हमारा, निगेशन लगेगा, और इंप्लाइज के बदले बीच में कौन आ जाएगा, एंड, एज पर दिस फॉर्मूला। अब इसके बाद देखिए जरा ध्यान से, इधर भी हमारे पास क्या दिख रहा है, फिर से क्यू एंड आर ब्रैकेट के अंदर, और उसके बाहर क्या दिख रहा है, निगेशन। हमको पता है क्यू एंड आर मतलब दो स्टेटमेंट्स एंड में और उसके बाहर निगेशन, दो स्टेटमेंट एंड में उसके बाहर निगेशन। फॉर्मूला कैसा लगता है, बारी बारी से दोनों को निगेशन और एंड का क्या हो जाता है, और। तो अगले स्टेप में क्या होगा, P जैसा कि वैसा, एंड जैसा कि वैसा, अंदर में बारी बारी से दोनों को निगेशन, निगेशन क्यू, निगेशन आर, और एंड का क्या हो जाएगा हमारा, और। तो ये हो गया है हमारा निगेशन। अब देखिए ये सिंबॉलिक फॉर्म,
और उसका निगेशन हमारे पास कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब अपन लोग यहाँ पे देखिए इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट क्या होने वाला है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट, पहला क्या है पी, पी बोले तो क्या, इट इज रेनिंग। उसके बाद क्या है ये वाला सिंबल, ये सिंबल किसका, एंड का, तो हम लोग लिखेंगे एंड। उसके बाद क्या है ब्रैकेट में निगेशन क्यू, निगेशन क्यू बोले तो कौन है, ये क्यू वाला, क्यू वाला बोले तो वी विल गो, इसका निगेशन वी विल नॉट गो। और उसके बाद कौन है सिंबल में, और बोले तो और निगेशन आर बोले तो वी प्ले फुटबॉल का निगेशन और नॉट प्ले फुटबॉल। और बस इस तरह से होता है हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट। काफी यूनिक क्वेश्चन था गाइस, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट भी है। ऐसे यूनिक वाले क्वेश्चन थोड़े से हटके रहते हैं और इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो थोड़ा सा अच्छे से देख के रखिए। एक वो क्वाड्रिलेटरल और जिसमें हमारे पास वो थोड़ा बड़ा स्टेटमेंट बन गया था, एक ये वाला, ये भी हमारे पास 3 स्टेटमेंट वाला है। बच्चों को लोग ध्यान नहीं देते और इसी क्वेश्चन को गलत कर देते, तो ऐसे थोड़े से स्टेटमेंट्स को थोड़ा ध्यान में रख के सॉल्व करना पड़ेगा। इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है ना गाइस, एकदम चिंदी लेवल के क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, सिंगल स्टेटमेंट है, बस हमको निगेशन लिखना है, ज्यादा कोई झमेला नहीं, कुछ नहीं। जैसे √2 इज अ रैशनल नंबर, सीधी बात है, एक स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट तो है नहीं, कोई कनेक्टिव भी बीच में नहीं है, मतलब ये सब कुछ झमेला करने की गरज नहीं, डायरेक्ट लिख दीजिए √2 इज अ रैशनल नंबर का निगेशन, √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। और बस कंप्लीट गाइस, सिंपल इतना ही करना है। जैसे अगला, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, इसका निगेशन ऑल नेचुरल नंबर आर नॉट होल नंबर। सिंपल है ना गाइस। चलिए नेक्स्ट वाले देखते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या बोले, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, n² + n+2 इज डिविजिबल बाय कितना बोले 4। अब देखिए फॉर ऑल, याद है कि हमने निगेशन में देखे थे कि फॉर ऑल मतलब इसके बेसिक्स वाले प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हैं। फॉर ऑल का निगेशन देयर एग्जिस्ट, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयर एग्जिस्ट। उसके बाद n बिलोंग्स टू n, n² + n+2 इज डिविजिबल बाय 4, इसका निगेशन ये जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट है इज नॉट डिविजिबल बाय 4। बस काम खत्म। चलिए लिखते हैं। और यहां पे होता है हमारा 8 क्वेश्चन भी कंप्लीट। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोले, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n सच दैट x - 17 इज लेस देन 20। याद है देयर एग्जिस्ट का निगेशन फॉर ऑल, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n सच दैट x - 17 इज लेस देन 20, इसका मतलब x बिलोंग्स टू n सच दैट x - 17 इज नॉट लेस देन 20। और यह होता है हमारा 9 क्वेश्चन भी कंप्लीट। चलिए गाइस जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए गाइस तो भी हम लोग बिना देरी के हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस क्या बोले यहाँ पे, राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा अक्सर बोर्ड के पेपर में 3 मार्क्स के लिए दिख जाते हैं, कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव। अब देखिए बेसिक्स वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि ये जो कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव है वो सिर्फ और सिर्फ किसका होता है, हम लोग को पता है इंप्लाइज वाले स्टेटमेंट का होता है। अगर मेरा कोई स्टेटमेंट इंप्लाइज के फॉर्म में मतलब इफ देन के फॉर्म में, तभी उसका कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव होगा। अगर हमने इसका कन्वर्स किए तो कन्वर्स का फॉर्मूला क्या था, Q इंप्लाइज P। अगर हमने इसका इनवर्स किए तो इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, तो हमारा इनवर्स का फॉर्मूला था निगेशन P इंप्लाइज निगेशन Q। और कॉन्ट्रापोजिटिव का फॉर्मूला क्या था, कॉन्ट्रापोजिटिव का फॉर्मूला था निगेशन Q इंप्लाइज निगेशन P। इतना बस ध्यान में रखना है, आराम से 3 मार्क्स हमारे हाथ में आ जाते हैं। गाइस अगर यहाँ पे सिर्फ 2 पूछे कि फाइंड द कन्वर्स एंड इनवर्स तो 2 मार्क के लिए हो जाएगा, अगर सिर्फ 1 पूछे तो 1 मार्क के लिए हो जाएगा, और अगर तीनों के तीनों पूछे तो 3 मार्क्स के लिए आ जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिए क्या बोले, राइट द कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द फॉलोइंग। हम लोग को इस स्टेटमेंट का कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव बताना है। अब जैसे कि हमको पता है कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव सिर्फ इंप्लाइज वाले स्टेटमेंट का होता है। क्या ये स्टेटमेंट मेरे इंप्लाइज के फॉर्म पे, तो बिल्कुल है। देखिए इफ देन, अब इफ देन का फॉर्म मतलब इंप्लाइज का फॉर्म। चलिए हम लोग इसको लिखते हैं। सबसे पहले पहला स्टेटमेंट हमारे पास कौन है यहाँ पे, तो पहला स्टेटमेंट है x इज लेस देन y, और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, x² इज लेस देन y²। अब देखिए स्टेटमेंट डिनोट कर दिए। इसके बाद क्या लिखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, पहला स्टेटमेंट P, दूसरा स्टेटमेंट Q, और दोनों का दोनों जुड़ा किसकी मदद से, इंप्लाइज की मदद से। तो लिखते हैं सिंबॉलिक फॉर्म। अब देखिए सिंबॉलिक फॉर्म निकल गया, तो अगला यहां पे मेन काम स्टार्ट होगा कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव का। अब कन्वर्स का फॉर्मूला हमको पता है क्या है, Q इंप्लाइज P। चलिए लिखते हैं। अब देखिए Q इंप्लाइज P हम लोगों ने स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिए। अब इसका हमको स्टेटमेंट बनाना है। स्टेटमेंट क्या होगा,
पहले आएगा क्यू। अब क्यू वाला स्टेटमेंट कौन है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई स्क्वायर। बाद में आएगा पी, पी बोले तो कौन है, एक्स इज लेस देन वाई। और इंप्लाइज के लिए क्या होता है, इफ देन, यानी इफ पार्ट हो जाएगा क्यू, इफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई स्क्वायर। उसके बाद पी वाला जो हो गया वो देन पार्ट, देन एक्स इज लेस देन वाई। चलिए लिख डालते हैं। और यहां होता है इस तरह से हमारा कन्वर्स कंप्लीट। कितना सिंपल है ना गाइस, काफी सिंपली हमारा कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव हो जाता है। बस हम लोग को ये पैटर्न फॉलो करके सॉल्व करना है और फुकट के हमारे 3 मार्क्स रहते हैं। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। कन्वर्स के बाद अगला क्या हमको निकालना है, इनवर्स निकालना है। इनवर्स ये रहा इनवर्स। अब इनवर्स का फॉर्मूला नेगेशन पी इंप्लाइज नेगेशन क्यू। चलिए लिखते हैं इनवर्स। अब इसका स्टेटमेंट में क्या होगा, निगेशन पी। अब निगेशन पी पहले तो इफ देन के पार्ट में है। इफ वाला हमारा, इफ वाला कौन है, निगेशन पी। निगेशन पी बोले तो ये एक्स लेस देन वाई का निगेशन, मतलब एक्स इज नॉट लेस देन वाई। उसके बाद देन निगेशन क्यू। निगेशन क्यू बोले तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई स्क्वायर का निगेशन, एक्स स्क्वायर इज नॉट लेस देन वाई स्क्वायर। चलिए लिख डालते हैं। और यहां पे इस तरह से होता है हमारा इनवर्स कंप्लीट। चलिए अगला वाला कॉन्ट्रापोजिटिव। कॉन्ट्रापोजिटिव का फॉर्मूला हम लोग को पता है, कॉन्ट्रापोजिटिव में निगेशन क्यू इंप्लाइज निगेशन पी। चलिए लिखते हैं स्टेटमेंट। क्या है हमारे पास, निगेशन क्यू। अब निगेशन क्यू बोले तो पहले तो इफ देन, इफ वाला पार्ट कौन है, निगेशन क्यू है। इफ वाला पार्ट निगेशन क्यू। निगेशन क्यू बोले तो यहां पे एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई स्क्वायर का निगेशन, एक्स स्क्वायर इज नॉट लेस देन वाई स्क्वायर, देन निगेशन पे एक्स इज नॉट लेस देन वाई। और इस तरह से होता है हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए इतना सिंपल होता है 3 मार्क का क्वेश्चन। बस हम लोग को ये स्टेप्स फॉलो करना है और 3 मार्क्स हमारे एकदम हाथ में आ जाएगा। तो चलिए गाइस जल्दी से लिख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं। क्या बोले, अ फैमिली बिकम लिटरेट इफ द वुमन इन इट इज लिटरेट। अब देखिए ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है। अभी तक हमने इफ देन वाले इतने सारे स्टेटमेंट देखे, बट ये स्टेटमेंट सबसे अलग है क्योंकि यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में इफ ही नहीं दिख रहा। हम लोग को क्या लगता है, इफ और देन, तो इफ हमेशा सामने में रहेगा, देन हमेशा पीछे में रहेगा। बट ये क्वेश्चन हमारा उल्टा हो चुका है। यहां पे अगर ध्यान से देखेंगे, अ फैमिली बिकम लिटरेट इफ द वुमन इन इट इज लिटरेट। अब देखिए इफ वाला पार्ट चला गया है यहां पे, यानी इस बार इफ वाला पार्ट हमारा है बाद में और देन वाला पार्ट हमारा कहां पे है, पहले है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर बच्चे उल्टा सॉल्व कर डालते हैं। सबसे पहले अगर मेरे को यहां पे लिखना रहा तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहला स्टेटमेंट हमारा क्या रहेगा, पी। पी बोले तो कौन है हमारा, इफ वाला पार्ट। इफ वाला पार्ट कौन है, द वुमन इन इट इज लिटरेट। इट बोले तो क्या, फैमिली। द वुमन इन द फैमिली इज लिटरेट। उसके बाद हमारे क्यू वाला पार्ट। क्यू वाला पार्ट क्या रहेगा, अ फैमिली बिकम्स लिटरेट। क्यों हो गया ना उल्टा। तो यहां पे हमको इस तरह से थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, तो हम लिखेंगे सिंबॉलिकली क्या है हमारे पास, पहला स्टेटमेंट हमारा P, दूसरा स्टेटमेंट हमारा Q, और उन दोनों के दोनों चिपके किसकी मदद से, इफ देन मतलब इंप्लाइज। अब यहां पे देखिए इसका कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव लिखना है। अब कन्वर्स में क्या होगा, अपन लोग लिखेंगे कन्वर्स का फॉर्मूला निगेशन P, Q इंप्लाइज P। अब यहां पे देखिए स्टेटमेंट कैसा दिखेगा, स्टेटमेंट क्या होने वाला है हमारा, Q इंप्लाइज P, यानी इफ वाला पोर्शन हो जाएगा Q वाला और देन वाला पोर्शन हो जाएगा हमारा P वाला। चलिए लिखते हैं, इफ वाला पोर्शन कौन है हमारा, Q वाला। Q वाला स्टेटमेंट कौन है, अ फैमिली बिकम लिटरेट। और उसके बाद देन वाला, अब देन वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, तो अपन लिखेंगे देन क्या है हमारे पास, P वाला। P वाला द वुमन इन द फैमिली इज लिटरेट। तो फैमिली पर तो 8 हो गया, द वुमन इन इट इज लिटरेट। और इस तरह से हमारा कन्वर्स होता है कंप्लीट। अब इसके बाद अगला काम क्या है, इनवर्स। चलिए इनवर्स लिखते हैं। इनवर्स में क्या होगा हमारा, निगेशन P इंप्लाइज निगेशन Q। अब चलिए स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट क्या होगा, इफ वाला पार्ट। इफ वाला पार्ट हमारे पास कौन है, निगेशन P। अब निगेशन P में कौन है हमारे पास, P बोले तो द वुमन इन द फैमिली इज लिटरेट। इसका निगेशन द वुमन इन द फैमिली इज नॉट लिटरेट। उसके बाद क्या होगा, देन वाला पार्ट क्या रहेगा, निगेशन क्यों। निगेशन क्यों बोले तो अ फैमिली डज नॉट बिकम लिटरेट।
है ना गाइस, काफी इंटरेस्टिंग ये वाला। क्या बोले, निगेशन पी, इफ द वुमेन इन द फैमिली इज नॉट लिटरेट, उसके बाद निगेशन क्यू, देन द फैमिली डज नॉट बिकम लिटरेट। सबसे मेन चीज है कि यहाँ पे इफ वाला पार्ट को पी कंसिडर करना, देन वाला पार्ट को क्यू कंसिडर करना। जिन बच्चे लोग घाई घाई में करते तो वो लोग क्या कर देते, ये पहला वाला इफ बना देते, दूसरा वाला क्यू बना, सॉरी पहला वाले को इफ सोच लेते, दूसरा वाले को देन सोच लेते, ये बन जाता है पी, ये बन जाता है क्यू, और पूरा का पूरा आंसर उनका उल्टा हो जाता है, मार्क्स मिल जाता है 0। तो हम लोग को थोड़ा सा देख के करना रहेगा ध्यान से। अगला क्या है हमारा, कॉन्ट्रापोजिटिव। अब कॉन्ट्रापोजिटिव में क्या होगा, क्या है फॉर्मूला, निगेशन क्यू इंप्लाइज निगेशन पी। इसके बाद स्टेटमेंट क्या रहेगा, इफ वाला पार्ट होगा निगेशन क्यू। इफ वाला पार्ट बोले तो इफ अ फैमिली बिकम लिटरेट का निगेशन, इफ अ फैमिली डज नॉट बिकम लिटरेट, उसके बाद देन निगेशन पी बोले तो देन द वुमेन इन इट इज नॉट लिटरेट। तो ये हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट। चलिए लिख डालते हैं। और इस तरह से होता है हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए गाइस जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो चलिए गाइस अभी हम लोग हमारे लास्ट के 2 क्वेश्चंस देख लेते हैं। लेकिन गाइस रिकमेंडेशन रहेगा कि अगर आपको कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव समझ चुका है तो आप एक बार खुद से जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन एकदम सिंपल है। सीधा सीधी लॉजिक में डाल दीजिए, आंसर हमारे हाथ में आ जाएगा। तो पहला काम है खुद से एक बार ट्राई कीजिए, उसके बाद चेक कर लीजिएगा कि आपने क्या सही किया है। तो देखिए गाइस सबसे पहला काम, स्टेटमेंट इफ द सरफेस एरिया डिक्रीजेस देन प्रेशर इंक्रीजेस। 2 स्टेटमेंट है, कौन सा है, पहला सरफेस एरिया डिक्रीजेस, दूसरा प्रेशर इंक्रीजेस। तो चलिए लिख लेते हैं। अब स्टेटमेंट लिख के हो गया, अगला काम हमारा क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म। चलिए लिख लेते हैं सिंबॉलिक फॉर्म। क्या रहेगा हमारा, P इंप्लाइज Q। अब इसके बाद हमारा अगला काम क्या रहेगा, तो अगला काम रहेगा हम लोग का कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव लिखना। अब कन्वर्स में क्या होता है, तो हमको पता है कन्वर्स में Q इंप्लाइज P हो जाता है। चलिए लिखेंगे। अब स्टेटमेंट क्या होगा हमारा, स्टेटमेंट बोले तो क्या है हमारे पास, पहला इफ वाला पार्ट Q और देन वाला पार्ट P। तो हम लोग लिखेंगे इफ प्रेशर इंक्रीजेस देन सरफेस एरिया डिक्रीजेस। और बस इस तरह से हमारा कन्वर्स कंप्लीट। चलिए इनवर्स लिखते हैं। इनवर्स क्या रहेगा हमारा, तो अपन लिखेंगे इनवर्स में निगेशन P इंप्लाइज निगेशन Q। क्या मिलेगा अपने को स्टेटमेंट, निगेशन P बोले तो इफ सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीज देन प्रेशर डज नॉट इंक्रीज। और इस तरह से हमारा इनवर्स कंप्लीट होता है। इनवर्स के बाद अगला काम क्या है, कॉन्ट्रापोजिटिव। तो अपन लिखेंगे कॉन्ट्रापोजिटिव। अब इसका स्टेटमेंट क्या होगा, अब स्टेटमेंट में इफ वाला पार्ट क्या रहेगा, निगेशन क्यू, और देन वाला पार्ट क्या रहेगा, निगेशन पी। तो हम लोग लिखेंगे इफ निगेशन क्यू बोले तो इफ प्रेशर डज नॉट इंक्रीज देन सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीज। और इस तरह से होता है हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट। चलिए गाइस अभी हम लोग हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोले, इफ वोल्टेज इंक्रीज देन करंट डिक्रीज। सबसे पहले पहला वाला स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे P वोल्टेज इंक्रीजेस, दूसरा स्टेटमेंट Q द करंट डिक्रीजेस। तो लिख लेते हैं। अब इसके बाद सिंबॉलिक फॉर्म। चलिए लिखते हैं सिंबॉलिक फॉर्म हमारा क्या बनेगा, अपन लिखेंगे सिंबॉलिकली P इंप्लाइज Q। ठीक है। अब इसके बाद अगला काम हमारा कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव। कन्वर्स में क्या होगा, हमको पता है कन्वर्स बोले तो Q इंप्लाइज P। अब इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट क्या होगा हमारा, पहले Q वाला इफ करंट डिक्रीज देन वोल्टेज इंक्रीजेस। और इसके बाद अगला वाला हमारा क्या है, कन्वर्स के बाद अगला रहेगा इनवर्स। चलिए इनवर्स लिखते हैं। क्या बनेगा, इनवर्स निगेशन P इंप्लाइज निगेशन Q। क्या रहेगा हमारा स्टेटमेंट, निगेशन P इफ वोल्टेज डज नॉट इंक्रीज देन निगेशन Q करंट डज नॉट डिक्रीज। और इसके बाद अगला वाला हमारा क्या है, इनवर्स के बाद कॉन्ट्रापोजिटिव। कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होगा हमारा, निगेशन Q इंप्लाइज निगेशन P। और इसका स्टेटमेंट क्या रहेगा, निगेशन Q बोले तो इफ करंट डज नॉट डिक्रीज देन वोल्टेज डज नॉट इंक्रीज।
और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए गाइस जल्दी से अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइस इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं आपको हर एक चीज अच्छी तरीके से समझ गया होगा, बट फिर भी अगर किसी चीज में कोई डाउट रहा तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को हमारा एफर्ट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। और गाइस अगर आप लोगों को इसके प्रीवियस और इसके बाद के लेक्चर्स देखना होगा तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।